भारत में बेटियों के अधिकारों को लेकर कई कानून बनाए गए हैं जो उनके माता पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी को सुनिश्चित करते हैं। विशेष रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में किए गए संशोधनों के बाद बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं। ये बदलाव न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में बेटियों की स्थिति को भी मजबूत करता है। आज के समय में कई महिलाएं इस कानून के तहत अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, जिससे उन्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने भारत में संपत्ति के बंटवार के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया है। 2005 में किए गए संशोधनों के अनुसार बेटियों को अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर वही अधिकार प्राप्त है जो बेटों को है। ये संपत्ति उन संपत्तियों पर लागू होती है जो पिता ने अपने पूर्वजों से प्राप्त की है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि विवाह के बाद भी बेटियों का पिता की संपत्ति पर अधिकार बना रहता है। इससे पहले यह माना जाता था कि शादी के बाद बेटी अपने ससुराल की संपत्ति का हिस्सा बन जाती है। हालांकि बेटियों को कई मामलों में उनके पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जब उन्हें यह अधिकार नहीं मिलता। जब तक पिता जीवित है तब तक बेटी को उनकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। यदि पिता ने अपनी मेहनत से अर्जित संपत्ति जैसे घर या जमीन बनाई है और उसे किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया है तो बेटी उस पर दावा नहीं कर सकती। यदि पिता की संपत्ति पर कोई कानूनी विवाद चल रहा हो या वह किसी आपराधिक मामले में फंसी हो तो बेटी को उस संपत्ति पर हक नहीं मिल सकता। रियल एस्टेट की ऐसी ही न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आज ही रियल एस्टेट विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें।